पायल के जाने का समय हो गया। राशन का सामान तो पैक कर दिया उसके लिए, और हाँ कपड़े भी हो गए सारे उसके लिए, कुछ छूट ना जाए उसके लिए। चलो इन सब सामानों को बाहर रख देती हूँ। सब हो गया, कुछ भूली तो नहीं हूँ। मम्मी, अरे आ गई बेटा तू? अच्छा हुआ तू आ गई, मैंने तेरे लिए भी साड़ी निकाल रखी है। ये ले। मुझे तो एक ही साड़ी दी मम्मी ने, फिर इतना सारा सामान किसके लिए? मम्मी ये सामान इतना सारा? ये सारा सामान तेरी छोटी बहन के लिए है, वो अभी ही निकलने वाली है। हाँ? मम्मी हो गया सब पैक? हाँ बेटा सब पैक कर दिया तेरे लिए। अरे दीदी आप भी आज ही जा रहे हो क्या? हाँ आज ही जा रही हूँ। अरे बेटा तो ये सब छोड़, तो ये देख मैंने तेरे लिए क्या क्या पैक किया है। देख मैंने इनमें तेरे लिए सारा सामान डाल दिया है जो जो तूने बोला था। ऑटो बुलवा देती हूँ, उसमें रखवा देती हूँ ये सारा सामान। अभी हम तीनों मिलके रख लेंगे और वहाँ पे दामाद जी उतार देंगे सामान। हाँ? तू मत उठाना ये सब सामान, भारी है, अकेली मत उठाना ये सब सामान। ठीक है मम्मी। और तू चिंता मत कर, इसमें मैंने तेरे 5 किलो का बादाम का पैकेट रखा है और बाकी सारे 2-2 किलो के ड्राई फ्रूट रखे हैं। अच्छे से बादाम पिस्ता काजू सब खाना, हेल्थ अच्छी रहेगी तो खासकर बादाम देना, दिमाग तेज चलेगा उनका। और जो ये ब्लू वाला लिफाफा है ना, इसमें अचार पापड़ और सारे मसाले डाल दिए हैं मैंने। अच्छे से खाना बना के खाना, ठीक है? अच्छा ठीक है मम्मी। मम्मी मैं तो आपसे पैसे ही लेने आई थी, आज बच्चों का आखिरी दिन है फीस भरने का, फिर नहीं तो उन्हें निकाल देंगे स्कूल से। आप तो मुझे पैसे दे दो। अरे हाँ मुझे याद है स्कूल फीस का, मैंने निकाल के रखी है, जाते समय ले जाना मुझसे। और हाँ संडे के दिन दोनों बच्चों को यहाँ भेज देना, तो बच्चों के नाना जी है ना उनको सारा सामान दिला के ले आएंगे। स्कूल की जो भी छोटी मोटी चीज है, रजिस्टर बैग यूनिफॉर्म वगैरह सब दिलवा देंगे, तू चिंता मत कर, तेरे पापा सब दिलवा देंगे। तू एक काम करना, तू लिस्ट बना के भेज देना हमें, ठीक है? और हाँ मैंने तेरे दोनों बच्चों के लिए 2-2 ड्रेस, दामाद जी के 2 ड्रेस और बच्चों के 2 नाइट सूट और तेरे लिए 5 साड़ियाँ पैक कर दी है मैंने, तू पहन लेना और तेरे बच्चे और दामाद जी को भी दे देना, ठीक है? अच्छा तो मतलब तू यहाँ सामान लेने ही आती है क्या? मैंने तो सोचा कि तू यहाँ मम्मी पापा से मिलने आती है। ये कोई सामान लेने नहीं आई है यहाँ, सामान तो मैं ही डाल रही हूँ। हाँ? ये तो सिर्फ यहाँ बच्चों के स्कूल की फीस लेने आई थी। बेटा ये कुछ नहीं मांग रही, मैं सब प्यार से डाल रही हूँ इसको। पायल ब्लैंकेट भी डाल दिए हैं, बाहर रखे हैं, बाहर रिक्शा आएगा तो उसी में रखवा दूंगी सीधा। और तुम सबके लिए एक स्वेटर भी डाल दिया है मैंने। मम्मी मैं तो यहाँ पूरे 2 साल के बाद आई हूँ, तो अभी मुझे बस एक साड़ी और इसको इतना सारा सामान, ये तो हर महीने आती है यहाँ पे। इसके तो साथ में बच्चे भी नहीं आए, तो अभी उनके लिए कितना सारा सामान डाल रहे हो। इसका पति भी नहीं आया, उसके लिए भी आप इतना सोच रहे हो। और मेरे बच्चे आए थे पिछली बार, उस समय तो आपने एक ड्रेस ही करवाई थी उनके लिए। मम्मी मुझे और मेरे बच्चे को आपका प्यार भी नहीं मिलेगा, सब आप इसे ही दे दो। मम्मी चाहे आप मुझे कुछ मत बताओ, मुझे सब पता है। आपने अपने सारे गहने इस पायल को दे दिए, पहने थे इसने राहुल की शादी में, मैंने सब देखा था। मैं तभी मायके नहीं आती, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही भेदभाव होता है। बेटा ये क्या बोल रही है तू, ये बहन है तेरी। मम्मी बस जो कुछ भी है ना इस घर में सब इसको दे दो। मम्मी माँ की तो बस छोटी बेटी ही लाडली होती है, यही है आपकी लाडली बेटी। दीदी आप तो मेरी मजबूरी को समझो, आप तो मेरी बहन हो, आपको तो सब पता ही है। कोरोना में मेरे ससुर जी भी नहीं रहे, नहीं तो उनके पेंशन से ही काम चल जाता था, उनकी पेंशन से हमारा घर भी चल जाता था। और इनका बिजनेस भी कोरोना में बंद हो गया, उसके बाद वापस चला ही नहीं। और 2 ननंदों की भी शादी की है हमने, उनकी शादी के लिए मैंने अपने सारे गहने गिरवी रख दिए। से कितना प्यार करते थे आप, अपनी सारी चीजें मुझे खुशी खुशी दे देते थे, भले आपने उस चीज को कभी इस्तेमाल नहीं किया तो भी आप मुझे दे दिया करते थे। शादी के बाद आपको क्या हो गया दीदी, आपका तो पूरा रवैया ही बदल गया। आप मेरी मजबूरी तो समझो, आप तो सब जानते ही हो। दीदी आप मेरी वजह से मम्मी को गलत मत बोलो। दीदी मम्मी हम दोनों से ही बहुत प्यार करती है और हम दोनों
के बच्चों से भी बहुत प्यार करती है। मैं भी कुछ भी नहीं लेके जाती थी यहाँ से शादी के 2 साल तक। मेरे भी ससुराल में कोई चीज की कमी नहीं थी। वो तो कोविड आया और इनका बिजनेस बंद हो गया दीदी। ससुर भी नहीं रहे मेरे, इसलिए मुझे अब पैसों की और सामानों की जरूरत है, वरना हम खाए क्या दीदी? बच्चे क्या खाएंगे मेरे? इसलिए हर महीने आती हूँ दीदी यहाँ। दीदी मैं आपकी वो ही बहन हूँ जिससे आप प्यार करते थे। अब तो आप मुझसे हाल चाल तक भी नहीं पूछते। काजल बेटा, लेन देन से प्यार छोटा बड़ा नहीं होता, लेन देन से प्यार कम ज्यादा नहीं होता। अभी तेरी छोटी बहन को इन सब सामानों की जरूरत है, इसलिए मैं इसको ये सब सामान डालती हूँ। अब बेटा तेरे को तो इन सब सामानों की जरूरत है ही नहीं, तेरे को तो किसी चीज की कमी है नहीं। अब मैं तेरे को ये सब मसाले वगैरह डालूं, ये अचार पापड़ सब तेरे को डालूंगी तो तेरा ससुराल तो कितना हाई फाई है, तो तेरी सास क्या सोचेगी कि हम किसी अच्छा नहीं लगता। बेटा ऐसे संबंध खराब होते हैं, रिश्ते खराब होते हैं। अभी पायल को इन सब सामानों की सख्त जरूरत है, इसलिए मैं डालती हूँ उसे। बेटा तेरे कहाँ कमी पड़ी है इन सब सामानों की, इन सब चीजों की। और काजल बेटा बात रही गहने की, तो गहने मैंने दिए थे इसे, इसने नहीं मांगे मुझसे। अब तू क्या गहने की बात कर रही है? गहने की तुझे कमी थोड़ी ना है। तेरी शादी की सालगिरह आती है, तेरा बर्थडे आता है, तो तुझे सब गोल्ड और डायमंड के ही गिफ्ट देते हैं। तेरी जब इच्छा हो तू सोनार के पास जाके वो सामान ले आती है जो तुझे चाहिए होता है। कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? अभी राहुल की शादी में इसको जरूरत थी गहने की, इसने तो अपने गहने गिरवी रख रखे हैं। शादी में क्या पहनती है, लोग बातें बनाते। तब मैंने ही बोला था कि मेरे गहने तो शादी में पहन ले, इसने उसी वक्त पहन पुना के वापस दे दिए मुझे गहने। बेटा मैंने तो माँ होने का फर्ज निभाया है। सही बोल रहे हो मम्मी आप। अगर आप और पापा नहीं होते ना तो हम तो आधे टाइम भूखे ही रहते। देख काजल बेटा, तेरी बहन है और मेरी बेटी है, ऐसे भूखी रहेगी तो क्या तू देख लेगी इसे? अब मदद लेने मायके नहीं आएगी, अपनी माँ के पास नहीं आएगी, तो फिर कहाँ जाएगी बता? और कौन सा घर खुला है इसके लिए? बेटा मुसीबत में ना माँ ही काम आती है और माँ ही याद आती है। बेटा माँ बाप हैं हम तुम्हारे, और माँ बाप अपने बच्चों के साथ कभी भेदभाव नहीं करते। भगवान ना करे तो मैं तेरे साथ भी ऐसी ही मदद करती जैसी मैं इसके साथ कर रही हूँ। तुझे दिख नहीं रहा क्या? तेरे को तो सब पता ही है, अभी इसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसकी नहीं है ससुराल में इतनी सुविधा। अब तो दामाद जी का भी काम नहीं चल रहा, और अब तेरा देख आज के समय में घर हिला हिला के भरा पड़ा है। कोई चीज आगे जाती है तो पीछे वापस आ जाती है तेरे यहाँ। तो जितना सामान मैं इसको दे रही हूँ उतना सामान तो तेरे यहाँ नौकर चाकर ही खा जाते हैं। बेटा तुझे कहाँ जरूरत है इन सब चीजों की? कैसी बातें कर रही है तू? दीदी मजबूरी में बेटी मायके नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? ससुराल में तो अब कुछ है ही नहीं हमारे। तू देख बेटा 4 मंजिल के मकान में रहती है, तेरा घर तो बंगला है, तुम्हारे आगे पीछे नौकर चाकर काम करते हैं, और ये किराए के घर में रहती है, किराए के पैसे तक नहीं है इनके पास। बेटा समय सबका बदलता है, एक दिन इसका भी बदल जाएगा। अभी कोशिश कर रहे हैं ये दोनों कोई अच्छी नौकरी पाने की, और ये सही बोल रही है। ये शादी के बाद 2 साल तक कुछ भी नहीं लेके गई यहाँ से, और तो और यहाँ पर लेकर ही आती थी। बोलती थी मम्मी आज यहाँ पे गई, ये चीज लेके आई आपके लिए, आज वहाँ गई, ये लेके आई पापा के लिए। अब इसको जरूरत है ना तभी आती है बेटा यहाँ पे। इसको भी कोई मजा नहीं आ रही यहाँ से सामान ले जाने में, ये खुश नहीं है यहाँ से सामान लेके जाने से, पर क्या करे मजबूरी है इसकी। शर्म आती है इसको भी ये सारे सामान ले जाने में। साल रखा तेरे को, कोख से जन्म दिया है तेरे को, आगे भी पाल लूंगी तुझे। शादी हो गई इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि रिश्ते खत्म हो गए हैं। अब बेटा तेरी भी बहन है, ये छोटी बहन है, तू भी मदद कर दिया कर इसकी। बड़ी बहन लगती है तो इसकी, पूछा कर फोन में हालचाल इसका। इसके बच्चों की फीस तू जमा करा दिया कर, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? मासी है तू इसके बच्चों की, मासी तो माँ जैसी ही होती है। आप सही कह रहे हो मम्मी, मुझे माफ कर दे पायल। मैं तेरी बहन होके भी तेरी मजबूरी नहीं समझी, पर क्या करूं, एक माँ बाप का प्यार ही ऐसा है कि किसी और को करते हुए बच्चा देख ही नहीं सकता। पर मैं तुझसे वादा करती हूँ कि मैं तेरे जीजा जी से बात करूंगी और जमाई जी को कहीं अच्छी जगह नौकरी में लगवाऊंगी। थैंक यू दीदी। हेलो गाइस, मेरा आप लोगों से यही कहना है, आप अपने माता पिता को कभी ये मत कहना कि आप हमसे प्यार नहीं करते,
या भाई बहनों में आपसे भेदभाव करते हैं। एक माता पिता अपने बच्चों के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकते। तो बताइए आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट में हमें जरूर बताना। और अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और इसी तरह और भी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन दबाना मत भूलना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।